सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि इट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण विधियां, सबसे पहले मैं जो हूँ आपके सामने हिंदी की शिक्षण विधियां लेके आया हूँ। उसके बाद गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाती है। कोई भी टॉपिक हो उसको बहुत विस्तार से ऐसा पढ़ाने का प्रयास रहता है कि जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखे उन्हें याद हो जाए चीज़ें। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कई बार विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं, सर अपने नंबर दीजिए, तो मेरे नंबर ये लिखे हैं विद्यार्थियों, कोई भी सूचना देनी हो तो आप ले सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने 9 शिक्षण विधियां गा दी थी हिंदी भाषा की। जैसा आपको पता है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां चल रही थी। और एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या होती है, उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको बता दी थी। आज हम कहेंगे अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की जो दूसरा भेद है, दूसरा जो पक्का है कौन सा है, साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। वास्तव में इस साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में क्या होता है, क्या कुछ इसमें चेंजेज है, क्या विधि है, इसको लेकर मैं विद्यार्थियों वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए, साथ साथ में जो है वो कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, ये जो है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की दूसरी विधि है। इसके प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन काउन। कौन है प्रतिपादक, नाम याद कर लीजिए, नॉर्मन काउन। साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन काउन। और कब की थी, 1960 में। कब की थी विद्यार्थियों, 1960 के अंदर। एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन विधि मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि दोनों ही, चाहे एक ही हो चाहे साखी हो, उसमें क्या करते हैं, विषय वस्तु को प्रतिभागी के पास छोटे छोटे अंकों में बांध देते हैं। वो तो एक रेखा के ऊपर चलती रहती है। यहां क्या किया इन्होंने, नॉर्मन काउन ने जो एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन विधि थी उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। वो एक तरह से शाखा के रूप में, शाखा कैसे, नाम से देखिए साखी है, और साखी से समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों कि ये क्या है, साखी है। साखी वास्तव में क्या है, शाखा। और शाखाएं जिसे हम कह सकते हैं, और शाखाएं तो आपको पता ही होगा, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ की देखिए कई शाखाएं निकली हुई है, तो ये क्या है, वास्तव में शाखी है। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के अंदर आपने देखा जैसे जैसे पौधा पेड़ बनता है, उस पेड़ की कई शाखाएं निकलने लग जाती है, कई प्रकार की डांडियां निकलने लग जाती है, उनमें क्या निकलते हैं बाद में, फन फूल पत्ते वगैरह निकलने जाती है। तो कुछ इसी तरह की विधि क्या बताई थी, किसने, नॉर्मन काउन ने क्या बताई थी आपके सामने, साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। इस विधि में उन्होंने बताया कि नॉर्मन काउन ने एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन विधियों की कमियों को दूर करते हुए, कमियों को समाप्त करते हुए साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि प्रस्तुत की। क्या की, साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि को प्रस्तुत किया। जहां एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन में क्या चीज पाई जाती थी, मूल्यांकन का अभाव पाया जाता था। किसका अभाव पाया जाता था, मूल्यांकन का अभाव पाया जाता था। वहां साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर छात्र क्या कर सकता है, खुद का मूल्यांकन भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी कमी देखें, एक ही अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर जहां काम एक शाखा में होता था, जहां काम एक रेखा के रूप में होता था, वहां छात्र अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता था, सबसे बड़ी कमी। लेकिन साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर छात्र क्या करता है, अपना मूल्यांकन कर सकता है विद्यार्थियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर छात्र क्या करता है, खुद का मूल्यांकन कर सकता है। क्या करता है, खुद का मूल्यांकन कर सकता है। और साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में विशेषताएं पैदा कर दी। इसी कारण इसमें विभिन्न प्रकार की शाखाओं का निर्माण होता है। अगर मूल्यांकन करेगा तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की शाखाओं का क्या होगा, भी निर्माण होगा। इस प्रकार से क्या है, देखिए अनेक के माध्यम से बताता हूं मैं कि वहां भी फेम थे, यहां भी फेम है, अंग्रेजी फेम है, फेम कह दीजिए या टुकड़ा कह दीजिए, भाग कह दीजिए। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटना, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो फेम फर्स्ट, फेम सेकंड, फेम थर्ड, फेम अनथ, इस प्रकार के फेम है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज है कि मैंने आपके सामने क्या बताया, फेम फर्स्ट ए, फेम फर्स्ट बी, फेम 2A, फेम 2B, फेम 3A, फेम 3B,
फेम अनंत है, फेम अनंत भी। अब ये जो फेम फर्स्ट है, ये तो क्या है, जो फेम फर्स्ट है ये तो आपके सामने क्या बताइए, ये आपके सामने बताइए विषय वस्तु को। किसको बताइए, फेम। ये जो आपके सामने फेम लिखे हुए हैं 1 2 3, जैसा आप बताइए, ये तो किसको बताते हैं, यहाँ पे विषय वस्तु को बताते हैं, क्योंकि विषय वस्तु को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो ये तो क्या बताए हैं, फेम विषय वस्तु को बताए। और जो फेम फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी है, ये आपके सामने क्या बताएं, ये आपके सामने बताएं पर्सन, कि उस विषय वस्तु को क्या क्या पर्सनों में डिवाइड किया गया है। ये तो क्या है, पर्सन, और साथ में फेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके सामने क्या है भाई, ये आपके सामने उत्तर है। तो इस प्रकार से छात्र स्वयं भी खुद का मूल्यांकन कर सकता है। उसके सामने पर्सन भी है, उसके सामने उत्तर भी है, और विषय वस्तु तो पुनः आपको पता है, क्योंकि ये विधि कौन सी है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि है। तो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर मैंने पहले बताया था आपको, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। ये तो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की शर्त है। तो ये तो चीज होगी हर विधि के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, शाखीय। शाखीय मतलब क्या है, शाखा के रूप में कई शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन माना भी है, और साथ में क्या है, उत्तर माना भी है, और ये चीज क्या है, विषय वस्तु है। तो छात्र स्वयं भी खुद का मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए विधि कहीं ना कहीं रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी विधि, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। देखिए विद्यार्थियों, इस अनुदेशन में, किसमें भाई, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में एक बानक प्रतिभागी, एक बानक कह दीजिए या प्रतिभागी कह दीजिए, एक बानक प्रतिभागी अपने आप का मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अपने आप का मूल्यांकन वो स्वयं कर सकता है, जिससे वह भविष्य में होने वाले अधिगम की दिशा में और अधिक सकारात्मक प्रयास ना सकता है, जिससे वह भविष्य में होने वाले अधिगमन की अवस्था में और अधिक सकारात्मक प्रयास ना सकता है। तो विद्यार्थियों, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि किसने दी थी, वो दी थी नॉर्मन काउंट ने। कब दी थी, 1960 में। नाम याद रखिए, शाखीय। शाखीय मतलब क्या है, शाखा के रूप में। और जब शाखा के रूप में है तो विषय वस्तु तो वही फेमों में बंटी हुई है, विषय वस्तु तो वही अंशों में बंटी हुई है, लेकिन उसकी कई शाखाएं हैं। शाखाएं कैसी हो जाएगी, यहाँ पे पर्सन माना भी है, यहाँ पे उत्तर माना भी है। छात्र समय खुद का मूल्यांकन कर सकता है। इसीलिए ये शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है भाई, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में प्रतिभागी अपने आप का मूल्यांकन कर सकता है। क्या कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ये प्रश्न आया हुआ है। शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में छात्र क्या कर सकता है, खुद का मूल्यांकन कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, खुद का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। तो इसीलिए शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब वो मूल्यांकन करने का तो क्या होगा, भविष्य में होने वाले अधिगम की दिशा में और अधिक सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। भविष्य में जो अधिगम कहेगा, अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, जो सीखने की इच्छा होगी, उसमें और ज्यादा क्या होगा, सकारात्मक भूमिका वो निभा सकता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग क्या करोगे, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि आपको याद हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि शाखीय का मतलब ही क्या है, शाखा है। बस इतना याद रखना, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का मतलब क्या है, शाखा है, और शाखाएं हैं। शाखाएं का मतलब क्या है, जैसे पेड़ की भिन्न भिन्न शाखाएं होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, फेम होंगे। फेम के अंदर उत्तर माना भी होगी, फेम के अंदर पर्सन माना भी होगी, जिससे छात्र क्या खुद का मूल्यांकन कर सकता है। जिसको देने वाले कौन थे, जिसको देने वाले कौन थे, नॉर्मन काउंट। और कब दी थी, 1960 के अंदर। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे तो गलत नहीं कहेंगे। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मूल्यांकन की है। मूल्यांकन याद रखना विद्यार्थियों, कि शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन किसका होगा, छात्र का होगा, जिसको हम विषय वस्तु भेजेंगे। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।